जैसे आपने थंबनेल पर देखा ही होगा, ये वीडियो है पैसों के बारे में। बेस्ट कोट्स अबाउट द मनी, जो मेरी सबसे फेवरेट कोट्स है पैसों के बारे में, मैं अभी वो आपसे यहाँ शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक निखिल। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी पहली कोट की तरफ, जो आता है मेरे वन ऑफ द सबसे फेवरेट बुक में से। और हो सकता है यहाँ पर बहुत से लोग होंगे जिन्होंने ये बुक पढ़ी होगी, और इस बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसों का मनोविज्ञान। और कोट कुछ इस तरह से है, मनी इज ग्रेटेस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू एंड दिस कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड इज इट्स एबिलिटी टू गिव यू कंट्रोल ओवर योर टाइम। दोस्तों, जब हमारे पास पैसा होता है, और आपको पता है पैसों की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है, पैसा हमें कंट्रोल देता है हमारे टाइम के ऊपर। पैसा हमें आज़ादी देता है कि हम हमारा टाइम किस तरह से कंट्रोल कर सके। अब हमें डिसाइड कर सकते हैं कि हमें हमारे टाइम के साथ क्या करना है, किसके साथ टाइम स्पेंड करना है, उस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करना है, कुछ नए सीखना है, ट्रैवलिंग करना है, घूमना है, फिरना है, कुछ भी। ये कंट्रोल जो है ना, वो हमें पैसा देता है। क्यों? क्योंकि अब हमें उस चीज़ का टेंशन नहीं है कि हमारे पास ना पैसा किस तरह से आएगा, क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है, हम पैसे कमा रहे हैं। सो मनी गिव्स यू फ्रीडम टू कंट्रोल योर टाइम एंड मनी गिव्स यू अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इट फील्स गुड टू हैव मनी। इसी के साथ चलते हैं हमारे दूसरी कोट की तरफ, जो आता है इस बुक से, आई विल टीच यू टू बी रिच बाय रमेश शेट्टी। ये जो बुक है, ये बहुत सिंपल सी और एक प्रैक्टिकल वे है पैसों के बारे में सीखने का। कोट कुछ इस तरह से, 85% सोल्यूशन, गेटिंग स्टार्टेड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन बिकमिंग एन एक्सपर्ट। सबको ये चीज़ तो पता है कि फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द हार्डेस्ट स्टेप। जो हमारा पहला कदम होता है ना, वो हमेशा सबसे मुश्किल होता है। तो इस डर से लोग क्या करते हैं ना, स्टार्ट ही नहीं करते। वो सोचते जब इस चीज़ के बारे में, जब इस फील्ड के बारे में मुझे इनफ नॉलेज होगा, जब मैं इसमें एक्सपर्ट बन जाऊंगा, तब मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि लोग मुझ पर हंसेगी नहीं जब मैं वो चीज़ करूंगा, क्योंकि मुझे पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। बट आप सोच कर देखिए, जब तक आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, जब तक आप उस चीज़ में हो नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि आप एक्सपर्ट बन गए हो कि नहीं। इसलिए आपको स्टार्ट करना होगा। आपको ये नहीं देखना है कि मैं किस तरह से करूँ। मेरे पापा हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, वर्क इज योर मेंटर। मतलब आपका काम आपका गुरु है। आप जब काम करने लग जाते हो ना, आपका काम आपको सिखाता है कि अगली स्टेप, अगली लेवल पे कैसे जाए, किस तरह से उसको इम्प्रूव करा जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ऑथर भी यहाँ कहते हैं कि स्टार्ट करो, जस्ट स्टार्ट। तीसरी कोट की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले वो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए अच्छा कंटेंट यहाँ हमेशा पोस्ट करते रहते हैं। तो अगला कोट आता है इस बुक से, जिसका नाम है क्विट लाइक अ मिलेनियर, नो गिमिक्स, लक और ट्रस्ट रिक्वायर्ड। ये जो बुक है, वो हमें प्रैक्टिकल वे सिखाती है पैसों के बारे में या वेल्थ के बारे में हमारी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए। कोट कुछ इस प्रकार से है, द मोर स्टफ पीपल ओन, द अनहैप्पियर एंड मोर स्ट्रेस दे टेंडेड टू बी। कॉन्वर्सली, द लेस स्टफ पीपल ओन and more they spend on experience like travel or learning new skill, the happier or more content they were। इस कोट का मतलब, जब लोग बहुत सारी चीज़ें ओन करने लग जाते हैं ना, कि उनके पास पैसा है, मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है, मुझे वो भी चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वो जो खर्चा होता है, जो एक्सपेंसेस होता है ना, वो हमेशा उनके इनकम से ज़्यादा होता है। तो उनको EMI लेनी पड़ती है, और जब EMI आती है तो उसके बाद जो भी पैसा आएगा, तो मोर अबाउट द मनी जो है ना, वो EMI में चला जाएगा। तो उनके पास बचेगा क्या? सबको सेव करना होता है पैसा, बट लोगों के पास बचता ही नहीं है आखिर में सेव करने के लिए। तो सेव करेंगे क्या? इसलिए ऑथर कहता है कि जो लोग कम चीज़ें ओन करते हैं ना, उनके पास पैसा बचता भी है, और जो पैसा बचता है और उन्होंने वैसे भी कम खर्चा किया हुआ है, तो जो खर्चा करेंगे ना, वो एक्सपीरियंस पे करेंगे, अनुभव पे करेंगे। अनुभव किस चीज़ का? वो चीज़ करना जो हमें पसंद है। मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, आप ट्रैवलिंग कर सकते हो। आपको कुछ नया सीखना है, आप सीख सकते हो। आपको जिस चीज़ से खुशी मिले, जब आप ये सब चीज़ें करोगे, ऑटोमेटिकली आप खुश हो जाओगे, और उसके साथ आपका पैसा भी बच रहा है।
अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कोट की तरफ जो आता है इस बुक से, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। हाँ, आपने सही सुना, रिच डैड पुअर डैड। हो सकता है ये बुक यहाँ पर बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी। ये बुक लिखी है रॉबर्ट कियोसाकी ने और एक सच में मास्टरपीस है फाइनेंस के रिलेटेड। तो उसमें एक कोट है जो मुझे काफ़ी पसंद है, जो इस तरह से है, मोस्ट पीपल फेल टू रियलाइज दैट इन लाइफ इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू सेव। सेम चीज़ अभी हमने ऊपर के कोट में देखी कि आपको पैसा सेव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मायने ही नहीं रखता कि आप कितना कमा रहे हो। अगर आपके खर्चे ज़्यादा है तो आप एक समय पे जितना कमा रहे हो ना सब उड़ा दोगे। पर अगर आप सेव कर रहे हो और आप कम भी रहे हो ना, तब भी आपके पास सेविंग बचेगी। आप उस सेविंग को इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं, आप उस पैसों को बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए यही कहा गया ऑथर से कि ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप कितना सेव करते हैं। सो माय फ्रेंड, सेव करना सीखिए, इन्वेस्टिंग सीखिए, आपका पैसा बढ़ाने की सोचिए। तो इसी के साथ अब बढ़ते हैं हमारे नए कोट की तरफ, और जो आता है इसी बुक में से, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। और ये सच में बहुत डीप कोट है, सो बी अवेयर और ठीक से सुनिए। Whenever you say I can't afford it, it shuts down your brain. But when you say how can I afford it, it open up your brain. मतलब क्या है इसका? क्या होता है ना, जब भी हम कहीं बाहर जाते कुछ चीज़ लेने के लिए या हमारा मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हमें दिख जाती है जो ना डीप डाउन हमें लेनी होती है। हम सोचते कि यार ये चीज़ ना मेरे साथ होनी चाहिए, ये चीज़ मुझे चाहिए। बट ना द फर्स्ट थॉट दैट स्ट्राइक इन आवर माइंड इज आई कांट अफोर्ड इट, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। और क्या होता है ना, जब आप इस तरह से सोचते हो ना, तो आप आपके नए ब्रेन को ना शट डाउन कर देते हो कि हाँ भाई अब तो ले ही नहीं सकते, तो सोचना ही क्यों है। पर यही ऑथर कहते हैं कि जब भी ये इंसिडेंट और इस सिचुएशन में आप हो, तो आपको सोचना क्या है, हाउ कैन आई अफोर्ड इट, कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं ये चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ। अब आप पूछोगे इससे बदलेगा क्या, मैं तो सोचा ही है, फिर सोची तो इम्पोर्टेंट है ना। आपने सोचा, जब आप ये सोचोगे कि यार मुझे क्या करना चाहिए ना जिस वजह से ये चीज़ मैं अफोर्ड कर सकूँ, तो आपका ब्रेन जो है ना वो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आपके सामने लाएगा कि भाई ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। तो क्या कर सकते हो आप नई स्किल सीख सकते हो, आप पता कर सकते हो कि पैसे कैसे कमाए जाए और ज़्यादा पैसे कैसे कमाए जाए, पैसिव इनकम कैसे जनरेट करा जाए, इन्वेस्टिंग कैसे करा जाए। तो आपका ब्रेन, आपका माइंड आपको नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ देगा। आपको उस पर काम करना है, आपको वो चीज़ सीखनी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई जादू की पेंसिलें घुमा दोगे, सोच लोगे कि मैं कैसे ये कुछ अफोर्ड करूँगा, हो जाएगा, नहीं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको आदत लग जाएगी, आपका ब्रेन उस तरह से सोचना स्टार्ट कर देगा, तो आपके लिए वो चीज़ बहुत नॉर्मल हो जाएगी। क्या होता है ना, लोग ना पैसे को बहुत ऊपर रखते हैं, बहुत ऊपर। वो खुद यहाँ होते हैं और पैसा यहाँ होता है, पर ये गलत है। पैसा यहाँ होना चाहिए, आप यहाँ होने चाहिए। आप हमेशा किसी भी सिचुएशन से, किसी भी चीज़ से बड़े हो। जब आप बड़े होते हैं ना, तो सिचुएशन आपको छोटी लगने लग जाती है। जब आप खुद को छोटा महसूस करते हो, तो सिचुएशन तो वैसे भी बड़ी है, हमसे तो वैसे भी वो सॉल्व नहीं हो रही है। तो उस तरह से सोचिए कि मैं ये किस तरह से अफोर्ड कर सकता हूँ, आपकी ज़िंदगी बदलना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कोट की तरफ, जो आता है इस बुक से, सिंपल पाथ टू वेल्थ। जे.एल. कोलिंस ने एक किताब लिखी है और इसमें एक बहुत डीप कोट है। कोट कुछ इस तरह से है, यू ओन थिंग्स यू ओन एंड दे इन टर्न ओन यू। यू ओन थिंग्स यू ओन एंड दे इन टर्न ओन यू। मतलब पहले तो कोई चीज़ हम ओन करते हैं, उसके बाद वो चीज़ हमें ओन करने लग जाती है। जैसे आपने घर ले लिया, आपने गाड़ी ले लिया, आपने मोबाइल ले लिया, आपने लैपटॉप ले लिया, आपने कुछ नई चीज़ें ले ली। सबसे पहले तो आपने ले लिया, मतलब आप उसे ओन कर रहे हो। फिर आप उसको इतना अटैच हो जाते हो उसके साथ, वो चीज़ आपको ओन करने लग जाती है। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। मोबाइल, हम सब लोग मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं। हर इंसान मोबाइल देखने से पहले ये सोचता है कि हाँ भाई अभी तो बस 1 घंटा यूट्यूब या इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लूँगा, उसके बाद
पढ़ाई करनी है, काम करना है, जो भी मेरा टास्क करना है वो मैं कंप्लीट कर लूँगा, बस 1 घंटा। तो हम मोबाइल स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं और स्क्रॉल करते करते हम ये भूल जाते कि हमने डिसाइड क्या किया है, क्योंकि अभी कंट्रोल में मोबाइल है। जब आपने सोचा था तब कंट्रोल में आप थे, अभी कंट्रोल में मोबाइल है। तो जब हम मोबाइल रखते हैं ना तब पता चला भाई साहब 3 घंटे लगा दिए आपने यूट्यूब या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में। फिर आपको रिग्रेट होता है कि यार मैं तो बस 1 घंटा ही देखने वाला था। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो चीज़ हमें ओन कर रही है, हम उसके कंट्रोल में नहीं है। सो कुछ भी चीज़ करते वक्त ना हमेशा इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि यार इसके कंट्रोल में मैं हूँ या ये चीज़ मुझे कंट्रोल कर रही है। और अगर आप कंट्रोल में हो तो बहुत सही, और नहीं हो तो सीखो कि खुद को वो कंट्रोल जो है ना वो खुद के हाथ में कैसे लेना है वो सोचो। हर बार पैसेंजर सीट पे बैठना नहीं है। आपकी ज़िंदगी के आप कैप्टन हो, आपके एरोप्लेन के आप पायलट हो, तो पैसेंजर सीट पे क्यों बैठना, मैं चलाऊँगा मेरी ज़िंदगी। तो बढ़ते हैं अगले कॉर्ड की तरफ, जो आता है इस बुक से, वेल्थ फॉर ऑल, लिविंग अ लाइफ ऑफ सक्सेस एट द एज ऑफ योर एबिलिटी, जो लिखा है आइडोयू नाम के इंसान ने। और इसमें जो कोट है वो कुछ इस तरह से है, द मोर योर मनी वर्क्स फॉर यू द लेस यू हैव टू वर्क फॉर योर मनी। अगर आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर रहा है तो आपको पैसे के लिए काम करना कम करना होता है। मतलब आपको पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर। और इसमें क्वेश्चन ये है कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करे, क्योंकि ज़िंदगी भर हम ही पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो पैसा तो हमारे लिए उस तरह से काम करता है जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं, जब हम ट्रेडिंग सीखते हैं, जब हम पैसिव इनकम सोर्सेज सीखते हैं, जो हम वो चीज़ें करना सीख जाते हैं कि मैं सोया भी हूँ फिर भी मेरा पैसा ग्रो हो रहा है। और इसी के साथ हम आते हैं हमारे लास्ट कोट पे, जो कि है इस बुक में से, जिसका नाम है रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। मोस्ट ऑफ द लोगों ने इस बुक का नाम सुना होगा, क्योंकि ये बुक सच में बहुत सही है पढ़ने के लिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपने बुक नहीं पढ़ी होगी तो प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिए। ये बुक आपके लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करेगी। तो कोट कुछ इस तरह से है, द पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज योर्स टू कीप। मतलब आप जो भी कमाते हो उसमें से एक हिस्सा खुद के लिए रखो। हम क्या करते हैं ना, जितना भी पैसा आता है ना तो पहले से मोस्ट ऑफ द टाइम डिसाइड होता है कि वो पैसा जाएगा कहाँ। आने से पहले उसका जाने का रास्ता तो पता ही होता है कि टैक्स जाएगा, मेरी EMI जाएगी, मुझे ये चीज़ लेनी उसमें जाएगी। तो इसमें हम खुद को ही भूल जाते हैं कि यार कुछ तो खुद के लिए भी रखना होता है, सेव करना होता है। तो ऑथर यही कहते हैं जो एक हिस्सा है ना वो खुद के लिए रखो। जब आप वो एक हिस्सा खुद के लिए रखोगे तो वो चीज़ ना आपको बेनिफिट देगी लॉन्ग टर्म में। वो चीज़, वो पैसा जो आपने आपके हिस्से में रखा है वो आपको लीवरेज देगा कुछ नया करने का, कुछ नया सोचने के बारे में, कुछ रिस्क लेने के बारे में। सो अभी इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं मिलूँगा आपको एक अगले वीडियो में। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।